जय श्री परमानंद। संत मत सत्संग बघौला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गुरु महाराज मुंबई से एक जिज्ञासु हैं शालिनी जी। वो कहती हैं कि मैं गुरु महाराज के सत्संग सुनती रहती हूँ और गुरु महाराज अक्सर फरमाते हैं अपने सत्संग में कि जो कष्ट होता है वो इस आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। तो जानना चाह रही हैं कि कष्ट किसको होता है, ये शरीर को होता है, आत्मा को होता है या मन को होता है? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो हमारी बिटिया का है बॉम्बे से। और आपने जो ये कहा कि हम आपका सत्संग सुनते रहते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आप हम लोगों की बात को भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारी बातों में रस नहीं होता है, हमारी बातें निरस होती हैं, इसलिए आप हमारी बात भी सुन लेते हैं। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है कि कई बार आप फरमाते हैं कि कष्ट आत्मा को नहीं होता है, और कई बार आप फरमाते हैं कि कष्ट जो है शरीर को भी नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? जब कष्ट होता ही नहीं, आत्मा को कष्ट होता ही नहीं है, शरीर को कष्ट होता ही नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? कई बार तो हमको बड़ा भ्रम सा लगता है कि क्या है आखिर। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से है। सही बात यह है कि आत्मा को कोई कष्ट होता ही नहीं है। ये बात सही है कि आत्मा को कोई कष्ट होता ही नहीं है, और यह बात भी सच है कि शरीर को भी कोई कष्ट नहीं होता है। यह हमको भ्रमा दिया है, भटका दिया है, हमारे सामने अज्ञान परोसा जा रहा है। हमको एक जाल के अंदर पैक कर दिया गया है, एक बाड़े में भर दिया है, चारों तरफ नेट लगा करके भेड़ों को भर दिया गया है। अब भेड़ नेट को समझती नहीं है, उस जाल को नहीं समझती हैं, जिधर भी जाती हैं वो जाल दिखाई देता, उससे दूर हो जाती हैं। अगर सारी भेड़ चाहें तो एक बार उस नेट को तोड़ सकती हैं, उस जाल को तोड़ सकती हैं, मगर नहीं। इसी प्रकार से हमारे साथ ये अज्ञान लगा दिया है, अज्ञान परोसा गया है हमारे लिए। अगर आत्मा को कष्ट होता, आत्मा को पीड़ा होती, और यदि आत्मा को ये सब कुछ होता तो आपने कई बार देखा होगा, विचार करके नहीं देखा हो तो विचार करके देखना। जब जीव कोमा में होता है, किसी हॉस्पिटल में होता है और काफी समय तक कोमा में पड़ा होता है वो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति के नेत्रों के सामने, नेत्रों के ऊपर इस प्रकार से सर्प को लहराने लगे, कोई तमंचा ले लें, बंदूक ले लें, पिस्टल ले लें, किसी प्रकार की गन ले लें, कोई हथियार ले लें, गंडासा ले लें, तलवार ले लें, भाला भरची ले लें, क्या उसे भय होगा? क्या वो डरेगा? क्या डर के वो भागने लगेगा?
डर के खड़ा हो जाएगा। क्यों? सब कुछ तो आप कर रहे हैं, उसको जो डराने वाले चीजें हैं वह सारी की सारी आपने उसके सामने वो प्रयोग कर लिया। बंदूक भी उठा ली, तमंचे भी उठा लिए, पिस्टल भी उठा ली, तलवार भी उठा ली, गंडासा भी उठा ली, सारी चीजें उठा ली। और भय देने वाली चीजें बिच्छू है, सांप, सारे सारे उसके सामने कर दिए, मगर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आत्मा तो है ना उसके अंदर। यदि आत्मा ना होती तो वो जीवित ना होता। अगर आत्मा ना होती तो वह जीवित ना होता। यह इस बात का प्रमाण है कि वो जीवित है तो आत्मा उसके अंदर है, मगर उसे कष्ट नहीं हो रहा है। क्या? उसे कष्ट नहीं हो रहा है। फिर कष्ट किसे हो रहा है? शरीर को कष्ट हो रहा है? ना, शरीर को कष्ट हो रहा है। अगर शरीर को कष्ट होता, जब यह आत्मा इसमें से निकल जाती है तो हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं। हिंदू संस्कृति से संबंधित जितनी संस्कृतियां उनको मानते हैं। हम बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं और भी हैं। ये सारी की सारी मान्यता है। इन सबकी मान्यता है कि हम पंच तत्व को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे सामने उनमें कीड़े पड़े या सड़ें या उनमें दुर्गंध आए या उनमें से जीवाणु निकले तो महामारी फैल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? उन्हें जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। लकड़ों में रख करके उन्हें जला देते हैं। जब हम जला देते हैं हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के अनुसार से, इस्लाम के अंदर उन्हें दबा देते हैं, जिसे दफन कहना कहते हैं, जिसे खा के सुपुर्द कहना कहते हैं। काक को सुपुर्द कर दिया कि वो उसी में से बना था शरीर, उसी को सुपुर्द कर दिया। इसी प्रकार से ईसाइयों में भी है। तो ये बात समझने की है कि अगर शरीर को कष्ट होता तो जलने में उसे कष्ट होता, दफने में कष्ट होता। मान लीजिए हम जीवित हैं, हमारे अंदर आत्मा है। यदि कोई डाकू हमारे पीछे पड़ जाए, कोई चोर हमारे पीछे पड़ जाए, गंडासा लेके पीछे भाग ले, तो हम अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, छुपते हैं, क्योंकि हमको मरने का डर है। आत्मा को मरने का डर है, शरीर को मरने का डर है। मगर जब वो कोमा में होती है, जब हम कोमा में होते हैं तो भागती नहीं वो। और जब हम शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो शरीर को भी कष्ट नहीं होता। इस प्रकार से यह प्रमाणित हो जाता है, यह बात संतों की प्रमाणित हो जाती है, महापुरुषों की प्रमाणित हो जाती है कि ना शरीर को कष्ट होता है ना आत्मा को कष्ट होता है। ना शरीर को कष्ट होता है ना आत्मा को कष्ट होता है। फिर कष्ट किससे होता है? तो शरीर को भी कष्ट नहीं होता और आत्मा को भी कष्ट नहीं होता है। कष्ट क्यों नहीं होता? कि कष्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, जैसे कैमरा, जिसके माध्यम से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसमें तीन चीजें हैं।
एक इसके अंदर बैटरी लगी है जो इसको ऊर्जा प्रदान कर रही है। एक इसके अंदर बैटरी लगी हुई है जो इसको ऊर्जा प्रदान कर रही है। एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, चिप लगी हुई है जिसको मेमोरी बोलते हैं। तीसरा इसका हार्डवेयर है जो इसकी बॉडी है। क्या आप या मैं इसकी मेमोरी को न डालें इसमें, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? नहीं। यदि इसकी मेमोरी को डाल दें, इसकी बैटरी को ना डालें, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? नहीं। और दोनों चीज बैटरी के ऊपर ही मैं मेमोरी चिप रख दूं और इस इंस्ट्रूमेंट में ना डालूं, हार्डवेयर में ना डालूं, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? या कोई इस प्रकार से बात कर सकता है किसी से, किसी को संदेश दे सकता है? नहीं। क्या करना पड़ेगा? इसका तरीका है, चिप की जगह डाली जाएगी बैटरी की जगह डाली जाएगी। कहां? इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालने के बाद जब ये तीनों काम करने लगेंगे तो इन्हें सुख दुख का अनुभव होने लगेगा। इसी प्रकार से जब शरीर में आत्मा होती है और शरीर स्वस्थ होता है, तो इसके अंदर जो मेमोरी बैठी है, जो इसके अंदर चलाने वाला बैठा है, उसका नाम है मन। कौन है? मन। बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको बोलते चतुर्थ अंतःकरण। 10 इंद्रियां बाहरी होती हैं और 4 इंद्रियां गौण होती हैं, छुपी हुई होती हैं। उन्हें चतुर्थ अंतःकरण बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो कुछ होता है, जो सुख और दुख होता है, वो मन को होता है, क्योंकि मन ही कर्म करता है। मन का ही जन्म होता है, मन की ही मृत्यु होती है। मन ही बच्चों को पैदा करता है और बच्चे मन के ही मरते हैं। प्रॉफिट भी मन को होता है और लॉस भी मन को ही होता है। मित्रता भी मन ही करता है और शत्रुता भी मन ही करता है। दान भी मन ही करता है और कुदान भी मन ही करता है। हिंदू भी मन है, मुसलमान भी मन ही है, ईसाई भी मन है, सिख भी मन ही है। और जिसको मैं गाली दे रहा हूं वो भी सामने वाला मन है जो सुन रहा है, और जो दे रहा वो भी मन ही है। जो लेन देन हो रहा है हमारा और आपका, वो भी मन ही है। जैसे एक पत्नी ने एक अपने पति से कहा कि 4 बज गए, क्या मैं चाय बना लूं? उसने कहा नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है। एक पत्नी ने पति से कहा आज मेरा मन कर रहा, आज मेरी इच्छा कर रही है कि हम शॉपिंग करने के लिए चलें।
पति कहता है आज मेरा मन नहीं कर रहा। कई बार तो अंतरंग क्रियाओं के लिए भी पति पत्नी की एकांतवास के लिए भी मन नहीं चाहता है, मन नहीं करता है। कभी पुरुष का मन नहीं करता, कभी स्त्री का मन नहीं करता है। कौन? मन।